यदि आपकी कृषि भूमि अलग अलग खसरों या मुरब्बों में बिखरी हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी खेती एक ही स्थान पर हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और सुने। एक किसान की कृषि भूमि अनेक खसरों या मुरब्बों में बिखरी हुई हो सकती है। इस तरह से अनेक खसरों या मुरब्बों में भूमि होने से खेती करने में बहुत ही मुश्किल होती है। कुछ किसान आपसी समझौते से अपनी भूमि के जगह जगह टुकड़ों की बजाय मौके पर अदला बदली कर एक ही जगह पर खेती करते रहते हैं, जबकि रिकॉर्ड में रकबा अभी भी अनेक खसरों या मुरब्बों में दर्ज है। लेकिन जब तक रिकॉर्ड में कब्जे के अनुसार खसरे दर्ज नहीं हो जाते, तब तक किसान ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का लाभ यानी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। जैसे विद्युत कनेक्शन लेना हो, फार्मर रजिस्ट्री जो संबंधित कब्जा है उसकी वो नहीं करवा सकता, किसान क्रेडिट कार्ड में भी जो फसल वो बो रहा है उसका हवाला नहीं दे सकता, तारबंदी पर अनुदान है या सिंचाई डिग्गी पर अनुदान है, एमएसपी पर फसल बेचनी हो या किसी भी फसल का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है, तब बहुत समस्या होती है, क्योंकि किसान को ये सभी लाभ राजस्व रिकॉर्ड यानी जमाबंदी के अनुसार ही मिलते हैं। आज हम इसी समस्या के समाधान के लिए एक सबसे सरल विधि की जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 में विनिमय यानी तबादला या एक्सचेंज का प्रावधान दिया गया है। बिना रजिस्ट्री करवाए भी किसान आपसी सहमति से अपनी भूमि का एकीकरण विनिमय के माध्यम से करवा सकते हैं। कुछ किसान विनिमय की जानकारी के अभाव में भूमि एकीकरण के लिए आपसी सहमति होने के बावजूद भी रजिस्ट्री करवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह तरीका काफ़ी महंगा पड़ता है और इसी कारण अनेक किसान भूमि एकीकरण नहीं करवा पाते हैं। अब बात करते हैं विनिमय की प्रमुख शर्तों की। विनिमय तभी संभव है जब ये शर्तें पूरी हो। पहली शर्त है, सभी पक्षकार एक ही से काश्तकार होने चाहिए, अर्थात सामान्य वर्ग का सामान्य वर्ग से, अनुसूचित जाति का अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति का अनुसूचित जनजाति से ही विनिमय कर सकता है। अलग अलग वर्गों के बीच में विनिमय संभव नहीं होगा। दूसरी शर्त है, सभी काश्तकार खातेदार होना आवश्यक है, कोई गैर खातेदार व्यक्ति विनिमय नहीं करवा सकता है। तीसरी शर्त है, प्रस्तावित विनिमय की जाने वाली कृषि भूमि पर किसी प्रकार का भू राजस्व बकाया नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किसानों का भू राजस्व माफ़ किया जा चुका है, इसलिए इस शर्त की ज़्यादा गंभीरता नहीं है। चौथी शर्त है, प्रस्तावित विनिमय की जाने वाली कृषि भूमि पर किसी भी बैंक का रहन दर्ज नहीं होना चाहिए, यानी यदि रकबा रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद ही विनिमय संभव होगा। पांचवी शर्त है, प्रस्तावित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अवाप्ति की कार्यवाही जेरकार नहीं होनी चाहिए, यानी जो रकबा आप विनिमय करना चाहते हो वो किसी सड़क या नहर के लिए अवाप्त नहीं होना चाहिए। छठी शर्त है, प्रस्तावित भूमि सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी जिस भूमि का विनिमय करवा रहे हैं वह सीलिंग एक्ट में विचाराधीन नहीं हो। सातवीं शर्त है, प्रस्तावित विनिमय पारस्परिक रूप से काश्त की सुविधा एवं भूमि एकीकरण के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए। आठवीं शर्त है, प्रस्तावित भूमि की किस्म तथा वर्तमान डीएलसी दर समान होनी चाहिए। यदि डीएलसी दर में अंतर है तो नियमानुसार अंतर राशि का भुगतान उप पंजीयक कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा। नौवीं शर्त है, प्रस्तावित भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई कब्जा संबंधी विवाद भी नहीं होना चाहिए। 10वीं शर्त है, विनिमय किया जाने वाला रकबा दोनों पक्षकारों का आपस में बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं विनिमय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। जिन खसरों या मुरब्बों का आप विनिमय करवाना चाहते हैं उनके हिस्से का विनिमय नहीं किया जा सकता, अर्थात जमाबंदी में जो पूरा खसरा नंबर दर्ज है उसका टुकड़ा करके विनिमय संभव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं,
यदि एक काश्तकार के पास जमाबंदी में कुल 2.5 बीघा भूमि दर्ज है, यानी 2 बीघे पूरे पूरे और 1 आधा बीघा रिकॉर्ड में दर्ज है, और दूसरे पक्षकार के खाते में 5 बीघा भूमि है, जिसमें से वो 2.5 बीघा भूमि का तबादला करवाना चाहते हैं और उसके खाते में 5 ही बीघा पूरे पूरे दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में केवल जो पूरे पूरे बीघे है, यानी सिर्फ 2 ही बीघों का विनिमय किया जा सकेगा, आधे बीघे का विनिमय संभव नहीं होगा। किसी भी स्थिति में पूरे दर्ज खसरे या बीघे के रकबे को तोड़कर विनिमय नहीं किया जा सकेगा। हाँ, यदि दोनों पक्षकारों की जमाबंदी में पहले से ही बीघे या खसरों के हिस्से यानी टुकड़े अलग अलग दर्ज है, तो उनका विनिमय आसानी से किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि यदि कोई भूमि संयुक्त खाते में है और केवल एक सह खातेदार विनिमय करवाना चाहता है, तो ऐसा संभव नहीं होगा। विनिमय तभी होगा जब या तो भूमि एकल खातेदार की हो या संयुक्त खाते के सभी सह खातेदार विनिमय करवाना चाहते हैं। अब बात करते हैं अधिकार क्षेत्र की। यदि दोनों पक्षकारों की भूमि एक ही तहसील के अलग अलग गांवों में हो या एक ही गांव में हो एक तहसील के, तो विनिमय की शक्तियां संबंधित तहसीलदार के पास होती है, और यदि दोनों भूमियां अलग अलग तहसीलों में हो तो ऐसे मामलों में विनिमय की कार्यवाही जिला स्तर पर ही की जा सकती है। तो यह थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अंतर्गत कृषि भूमि के विनिमय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यदि आपकी कृषि भूमि भी अलग अलग खसरों या मुरब्बों में बिखरी हुई है, तो संबंधित पक्षकारों से आपसी सहमति बनाकर विनिमय के माध्यम से भूमि का एकीकरण अवश्य करवाएं। इससे खेती करना आसान होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ भी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आसानी से मिल सकेगा। विनिमय के इच्छुक किसान आज ही अपने हल्का पटवारी से या अपने रेवेन्यू वकील से संपर्क करें और विनिमय करवा कर भूमि का एकीकरण करवाएं। धन्यवाद।